सबसे पहले आपको एक बात समझनी पड़ेगी जो इंपॉर्टेंट है आपके लिए कि 3 आर बैच एक स्ट्रेटेजिकल बैच है जो उपज है मेरे दिमाग की। मैं ये कह रहा हूं मेरे दिमाग की, मैं क्यों बोल रहा हूं कि कहीं ना कहीं जब हम लोग कोई रणनीति बनाते हैं तो हर व्यक्ति की अपनी एक रणनीति होती है, अपना एक पढ़ने का तरीका होता है और वो अपने आचार विचार के साथ में वो व्यक्ति आगे बढ़ता है और अपनी तैयारी को आगे बढ़ाता है। राइट, अपनी अपनी सबकी प्लानिंग वगैरह होती है। ये जो बैच है ये कहीं ना कहीं मेरे दिमाग की उपज है कि मैंने कुछ साइकोलॉजिकल फैक्ट्स को कलेक्ट किया और उसके बाद में इस बैच को आपके सामने लेके आया, जिसमें 3 4 चीजें बहुत महत्वपूर्ण थी। पहली चीज, मैं सबके प्रश्न लूंगा यहाँ पर। जैसे जया का भी प्रश्न है जो चैट में भी आ रहे हैं, मैं उनकी भी बात कर रहा हूं, सब लोग देख लें। मेरी वॉइस जिनके पास नहीं आ रही है उन्हें कनेक्ट विद ऑडियो करना पड़ेगा, मेरी आवाज आ जाएगी। अब मैं फिर पॉइंट पे आता हूं। 2 3 बातें थी जो इंपॉर्टेंट थी जिनका यहां पर ध्यान रखा गया है। पहली बात आपकी महत्वपूर्ण ये थी कि आपको समझना पड़ेगा, सालों तक लोग मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की तैयारी करते हैं, पर सालों के बाद भी वो कभी भी संपूर्ण सिलेबस के ऊपर एक नजर नहीं डाल पाते। मैं जो कह रहा हूं, मैं पढ़ने की बात नहीं बोल रहा हूं, पढ़ना तो बहुत दूर की बात है, सालों तक समय निकल जाता है और एमपीपीएससी के पूरे सिलेबस के ऊपर अभ्यर्थी नजर नहीं डाल पाता। तो पहला टारगेट मेरा था कि मुझे किसी भी कीमत पर आप लोगों के साथ में इस तरीके से आगे बढ़ना है। रोशनी जी यहाँ पे जरा चैट में बता दो इन लोगों को, जितने लोगों को वॉइस नहीं आ रही है, मैंने पहले ही बताया है, ज्वाइन विथ ऑडियो करना पड़ता है। एक मिनट, मैं मैसेज कर रहा हूं। ठीक है, ज्वाइन विथ ऑडियो कीजिए, इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा आपको, ज्वाइन विथ ऑडियो करना पड़ता है। चलिए, ये नए नए आप मीटिंग में आपको समझ में आएगी। तो पहला पॉइंट आपको क्लियर हुआ कि सबसे पहले हम सिलेबस के ऊपर नजर डालें, पहली चीज। दूसरा, जो दूसरा महत्वपूर्ण पॉइंट आपका ये आता है कि हम, खासकर वो लोग जो इंदौर में मौजूद नहीं हैं, इंदौर के बाहर हैं, कहीं ना कहीं उनके पास में क्या है, अभाव होता है रिसोर्सेस का, तो उनके पास में समय रहते हुए नोट्स और सिनॉप्सिस पहुंच जाए और उसकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाए, यह भी यूजुअली नहीं हो पाता। हम लोग इंदौर में बैठे हैं और आप बहुत सारे संस्थानों से जुड़े होंगे, आप भी जानते हैं कि कहीं भी पूर्णतः सिलेबस पूरा नहीं होता है, कहीं ना कहीं छूट जाता है। राइट, तो दूसरा टारगेट ये था कि हम सिर्फ सिलेबस पूरा ना कराएं, आप लोगों को नोट्स की उपलब्धता भी कराएं। राइट, ये हमारी सोच थी। तीसरी हमारी सोच थी कि हम आप लोगों के जो ये टाइम टेबल बनाने की प्रवृत्ति होती है, टाइम टेबल बनाने की प्रवृत्ति से मेरा मतलब क्या है कि आप लोग जो टाइम टेबल बनाने की प्रवृत्ति होती है कि आज हम एक नया टाइम टेबल बनाएंगे, फिर दोबारा नया टाइम टेबल बनाएंगे, और ये यकीन के साथ आप मानिए कि सालों गुजर जाते हैं और हमारे टाइम टेबल कभी हम खुद ही फॉलो नहीं कर पाते। तो अब टाइम टेबल आप नहीं बनाओगे, टाइम टेबल हम लोगों ने बना दिया है, अब उसका मैक्सिमम आपको फॉलो करना है। अगर आप फॉलो नहीं करते हो तो उस परिस्थिति में आपको ऑटोमेटिक फील आती है कि आप दूसरों से पीछे जा रहे हो। राइट, और जब जब आपको ये फीलिंग आएगी कि आप दूसरों से पीछे जा रहे हो, तब तब आप पढ़ने के लिए आओगे, पढ़ोगे और परेशान होगे। कभी कभी आप लोग डेटा को लेकर परेशान होते हैं कि सर डेटा नहीं आ पाता, मैं समझता हूं, लेकिन मुझे खुशी इस बात की होती है कि एटलीस्ट आप लोगों के मन में 8 से 10 घंटे क्लास को पढ़ने की इच्छा तो जागृत हुई। अब डेटा पे भी बात कर लेते हैं 2 मिनट के लिए। भाई, लगभग हर घर में 2 से 3 मोबाइल होते हैं, अगर आप लोग मैक्सिमम लोग घर में बैठे हुए हो, 2 सिम तो आपके मोबाइल में भी आ सकते हैं। कभी पापा के मोबाइल का हॉटस्पॉट मार लो, कभी मम्मी की जुगाड़ कर लो, कभी भाई बहन से थोड़ा जुगाड़ कर लो, थोड़ा बहुत तो देखो समझौते करने पड़ते हैं। अब एक बात सीधा सीधा समझो, अगर 1 लाख की चीज या 2 लाख की चीज 5,000 में मिलेगी तो भाई कहीं तो समझौता करना पड़ेगा। राइट, तो ये बच्चों जैसी चीजें नहीं अपने को करना है। एक सिविल अधिकारी क्या होता है, सिविल सेवक वो होता है, जो मैं आपको एथिक्स में भी पढ़ा रहा हूं, कि वो समस्याओं का समाधान ढूंढता है। समस्याएं तो सबके साथ होती हैं, वो समस्याओं का समाधान ढूंढता है। बच्चों की तरह समस्या लिखने आते, सर नेट अब बताओ, सर स्पीड नहीं आ रही है, सर हम कैसे करेंगे, क्या करेंगे। दूसरी बात, एक और कटु सत्य है जो आपको समझना पड़ेगा कि जब आप एमपीपीएससी की तैयारी कर रहे होते हो तो ये तैयारी बिना आर्थिक निवेश के नहीं होती, आपको पैसा निवेश करना पड़ता है।
आप ये मान के चलें कि आप हमारे साथ हैं तो ये निवेश आपका 5,000, या जो पुराने लोगों ने पूरे 2-3 सालों में हमें 10-12 हजार रुपए दे दिए होंगे, राइट। लेकिन हकीकत ये है कि एमपीपीएससी की तैयारी करने वाला बच्चा जब इंदौर में रहता है या कहीं बाहर सिटी में जाकर रहता है, तो उसका 1 महीने का रूम 5,000 रुपए का होता है। तो ये तैयारी निवेश मांगती है। तो आप उन छोटे छोटे निवेश से घर बैठ के नहीं भाग सकते, क्योंकि आपको अगर एक लक्ष्य को प्राप्त करना है तो आपको उसी प्रोसेस को फॉलो करना पड़ेगा जिस प्रोसेस को दूसरा फॉलो कर रहा है। तो ये जो छोटी छोटी बातें हैं, इससे थोड़ा सा बाहर निकलते हुए समझदार बन के थोड़ा सा मैच्योर बनो। मैं एथिक्स में आप लोगों से एक ही बात समझाता हूं जब मैं आपको एथिक्स पढ़ाता हूं, कि मैं आपको सब्जेक्ट नहीं पढ़ा रहा हूं वहां पर, और ना कभी मेरा इंटेंशन आपको सब्जेक्ट या क्वेश्चन सॉल्व कराने वाला होता है। आप देखेंगे बहुत अच्छे तरीके से कि जब मैं आपको एथिक्स पढ़ाता हूं, मैं कभी भी सब्जेक्टिव नहीं पढ़ाता। मैं एक ही कोशिश करता हूं कि मैं आपकी पर्सनैलिटी को एक अधिकारी के रूप में कन्वर्ट कर सकूं, आपको वो बता सकूं कि क्या अंतर होता है एक सामान्य बच्चे में और क्या अंतर होता है एक अधिकारी वाले बच्चे में। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं जिन पे हमें ध्यान देना है, जिनमें हमें तब्दीली करनी है। शिकायतें नहीं, सॉल्यूशंस पे बात करनी है, मिलके काम करना है और मैक्सिमम एक दूसरे का सपोर्ट करना है। तो ये तो मेरी हो गई ओपनिंग स्पीच आप लोगों के लिए, ठीक है। अब आप लोग ऐसा जो हाथ लगा हुआ है वो हैंड रेज कर सकते हैं, सीधे आपका सवाल मेरे पास में आएगा, मैं सीधे आप लोगों से बात करूंगा, और इस 3R बैच के अंतर्गत क्या फील हो रहा है, कैसा लग रहा है, बड़ी हंसते खेलते हुए हम लोग अगले 30 मिनट का समय जो अपना बचा हुआ है वो निकालेंगे और एक दूसरे को पॉजिटिव करके आगे की तैयारी पे ध्यान देंगे। लास्ट लाइन बोलूंगा, आज 12 जुलाई को ये मीटिंग में आप बैठे हुए हो रात में 10 बजे से मेरे साथ में। आज भी कई ऐसे बच्चे हैं, और कई नहीं, जिनकी संख्या कितनी है, जिनकी संख्या 90% से ज्यादा एमपीपीएससी की तैयारी करने वाले बच्चे हैं, कि जिन्होंने अपनी अभी तैयारी आगे भी नहीं बढ़ाई है। छोड़ दीजिए मेंस प्री, जिन्होंने प्री के बाद में कुछ देखना ही शुरू नहीं किया है, और आप लोग आज मेंस की लगभग 6 यूनिट पूरी पढ़ा कर बैठे हुए हो, तो आपको मुबारक हो कि आप लाखों बच्चों से आगे हो। और इस बात का कॉन्फिडेंस अपने अंदर हमेशा रखना कि आप जब लोग सोचना शुरू कर रहे हैं ना, तब आप करके आगे निकल रहे हो। और ये छोटा सा पॉइंट है, जब तक आप ये सोचोगे नहीं तब तक उसका प्रभाव आपके जीवन में नहीं आएगा। कुमार राघवेंद्र ने सबसे पहले हाथ उठाया था। बेटा अपने आप को अनम्यूट कर लो, आपके जो सवाल है आप मुझसे पूछ सकते हैं अगर आप चाहते हैं अनम्यूट करके। जी कुमार जी बताइए। थैंक यू सर। सर मैं ये जानना चाहता था कि सर जैसे मेरे पास यहाँ पे अभी प्रिंट आउट निकालने के लिए मटेरियल वो नहीं है, क्या बोलते हैं, प्रिंट आउट वगैरह इसकी सुविधाएं नहीं है। तो मैं अभी सॉफ्ट कॉपी में ही पढ़ता हूँ। जैसे आप नोट्स प्रोवाइड कर देते हैं, सिनॉप्सिस प्रोवाइड कर देते हैं, तो मैं उसको मतलब मोबाइल से ही पढ़ लेता हूँ। तो क्या सर मेरा ऐसा मानना है कि मैं इकट्ठा लगभग जो एक एक महीने का मटेरियल हो जाएगा तो मैं ऐसे निकाल लूंगा। तो क्या सर इसके लिए परमिशन मिलेगी मुझे दो चीजें, आपके ऐप से? बिल्कुल, एक तो परमिशन मिलेगी और दूसरा ये है, परमिशन तो मिलेगी मिलेगी, आप निकाल सकते हैं, वो तो है ही आपके पास में। दूसरा जी महत्वपूर्ण ये है कि आप लोग 1-1.5 महीने रुक जाइए, एक बार नोट्स पूरे तैयार हो जाने दीजिए। जो लोग गांव में बैठे हुए तो 10-10 रुपए देकर आप लोग ये प्रिंट आउट मत निकालिए, थोड़ा सा मेहनत कीजिए, सॉफ्ट कॉपी से पढ़ लीजिए। क्लास के टाइम पे मौका होता है जब मैं समझा रहा होता हूं तब लिख लीजिए उस चीज को, या मेहनत करो थोड़ी सी, आपको अंत में जाकर मेंस में लिखना है। एक बार जब ये नोट्स पूरे हो जाएंगे एक साथ, तो यहां से इंदौर से 40 पैसे में प्रिंट आउट हो जाता है, ठीक है। किसी ना किसी नए फोटो कॉपी वाले को हम ढूंढ लें, कई नए लोग हैं यहाँ पर जो 40 पैसे 30 पैसे में काम कर लेते हैं, उनको बोल देंगे तो डिलीवरी चार्ज के साथ में सीधे नोट्स यहाँ से आपके घर पे पहुंच जाएंगे, है ना। और बाकी आप लोग राघवेंद्र जी नोट्स निकाल सकते हैं, कोई समस्या नहीं, आप ही के नोट्स हैं। मैं तो कहता हूं खूब शेयर करो, मैं तो ये बोल रहा हूं कि आप शेयर करो, क्योंकि आप जितना रक्षा एकेडमी के नोट्स शेयर करोगे उतना लोग हमारे बारे में जानेंगे, और नोट्स अच्छे होंगे तो हमारे पास आगे कोर्स लेंगे। लेकिन बस ये ध्यान देना कि जब आप शेयर करते हो तो आप अपना कॉम्पिटिशन भी बढ़ाते हो। तो मुझे दिक्कत नहीं है, समझ रहे, मेरी तरफ से तो फ्री हैंड है, जाओ बेटा जितना शेयर करना तो दुनिया में ढिढोरा पीट दो, रक्षा एकेडमी का कोर्स बहुत अच्छा है, रक्षा एकेडमी के नोट्स बहुत अच्छे हैं, सबको बांटो तुम तो जाके। किसी को लगता है कि हम 10-10 लोगों को पढ़ा सकते हैं कोर्स, पढ़ाओ तो बेटा, कोई दिक्कत नहीं, इससे हमारा ही सर नाम। हम नहीं देने वाले सर, ऐसे हीरे को कौन देगा ऐसे नोट्स को? हम नहीं देने वाले किसी को। तो नहीं, मैं बता रहा हूँ इसे निकालने की हमने परमिशन देके रखी है, आप लोग खूब निकालो, हमें कोई दिक्कत नहीं, उसका फायदा हमें ही होने वाला है, नुकसान आपको ओके होगा, सर, ठीक है। थैंक यू सर, थैंक यू। बाकी मजा आ रहा है पढ़ने में राघवेंद्र, अच्छा लग रहा है?
सर बहुत अच्छा लग रहा है सर, कॉन्फिडेंस लेवल हाई है सर आपसे जुड़ने के बाद। तो बस यही है कि लगे रहना, ये मत देखना कि वो डेट कौन सी होगी सिलेक्शन की, लेकिन एक दिन ऐसा जरूर आएगा, सिलेक्शन होगा। और अगले 3 से 4 महीने में जो इस समय है, मैं आपसे वादा करता हूं आप लोगों को इतना सिखा देंगे, हम इतना सिखा देंगे कि आपको दोबारा कभी किसी गाइडेंस, किसी क्लास और किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी। वो सारे अनुभव आपको मिल जाएंगे यहाँ पर, ये हम बिल्कुल श्योरिटी से बोल रहे हैं, ओके। है ना। ओके सर, थैंक यू सर, थैंक यू सर। मोस्ट वेलकम। देवेंद्र जी, आपका प्रश्न। हाँ, नमस्ते सर। नमस्ते देवेंद्र जी। सर, मेरा प्रश्न ये था कि जैसे मैं 8 घंटे की क्लास चल रही थी जब तक, तब तक तो सारा रिवीजन हो पा रहा था। 11 घंटे के बाद रिवीजन नहीं हो पाता है, तो क्या सर ये इसमें थोड़ा आगे कुछ और प्लान है कि मैं गलत डायरेक्शन में हूँ? नहीं, बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है। आप एक बात समझिए, क्या है, हमें आपको हिंदी जो पढ़वानी थी एक ऐसे टीचर से पढ़वानी थी जिससे पहले जो हमारे यहाँ पे हमें भरोसा है, हमारे बच्चे पढ़ चुके हैं। और दूसरा, हिंदी एक ऐसा विषय है जिसमें स्पेसिफिक गुणवत्ता होना आवश्यक है, राइट। मयंक सर के साथ में क्या है कि मयंक सर अपने पुस्तक के प्रमोशन वगैरह के लिए कहीं पे जाने वाले थे, और लगातार मयंक सर हमारे पास में उपलब्ध होंगे अभी कुछ समय तक, इसकी संभावनाएं कम बन रही थी। तो हमने उनसे रिक्वेस्ट की और उन्होंने भी इस बात को माना। तो उन्होंने क्या किया है कि आपका हिंदी जो है बीच में, ये प्लान में नहीं था आपका हिंदी, आपको याद होगा शेड्यूल हमने 8 घंटे का ही डाला था, उसके बाद में हमने आपका हिंदी इंक्लूड किया है, क्योंकि इसमें थोड़ा सा हमें सर की टाइमिंग भी उसमें मैच करनी थी। तो आप चाहें तो हिंदी अपना एक प्रकार से ड्रॉप कर सकते हैं या छोड़ सकते हैं, क्योंकि बाद में जब आपको पढ़ना है तो आप उसको बाद में पढ़ सकते हैं, या कोई भी एक टॉपिक आप रख सकते हैं। देखो एक बात समझिए आप बहुत अच्छे तरीके से, आप बिना क्लास के जो बच्चा रक्षा एकेडमी के साथ में नहीं जुड़ा हुआ है, आप उससे बात करके देखो और अपना कंपेरिजन करना, तो आप इतना ध्यान रखना कि आप उससे दुगना और तिगुना पढ़ रहे हो। जरूरी नहीं कि पूरा आप पढ़ पाओ, मैं भी समझता हूं, लेकिन ये सोचो कि अगर 90 दिनों में हम लोग पूरा सिलेबस कर ले गए, तो उसके बाद भी हमारे आपके पास में समय है। आदिल शर्मा फोटो कॉपी वाले का बेटा, तुमने मुझे मैसेज भी किया था, उसको मैं कल, मुझे याद दिलाना दिन में। अभी तो मेरा फोन बंद है, एक दिन से मैंने बंद करके रखा है, मुझे काम बहुत सारा फंसा हुआ था अभी। कल मुझे याद दिलाया ना, बताऊंगा मैं इसको, ठीक है। बीनू बहुत को जरा मैसेज डाल दो कोई यार कि कैसे आना है, ठीक है। चलिए, तो मैं क्या कह रहा था, अगर छूट रहा है तो परेशान मत हो आप, बिल्कुल परेशान मत हो, कोई समस्या वाली बात नहीं है। 2x लगा के दोबारा सुन लेना, लेकिन ये तो सोचो कि जिस समय आपका हिंदी पढ़ने का मन होगा उस समय मटेरियल तैयार खड़ा होगा ना आपके सामने। ये तो नहीं कि अरे सर क्लास कब होगी। यहाँ पे पता है इंदौर में हिंदी एथिक्स के लिए क्या होता है, लास्ट के टाइम पर बस पढ़ा देंगे, हो जाएगा खत्म। कोई अगर हो आसपास का तो इस बात को बता सकता है कि ये विषय बहुत इग्नोरेंस पे चले जाते हैं। बल्कि ये मानता हूं ये विषय वो हैं जो आपको कम से कम 10 से 15 नंबर तो आगे ला ही सकते हैं, मिनिमम बता रहा हूं मैं आप लोगों को। तो थोड़ा मेरे मैं मनोविज्ञान पर और मेरी साइकोलॉजिकल अप्रोच पर और मेरी स्ट्रेटजी पे भरोसा रखना। मैं एग्जाम में सफल नहीं हुआ क्योंकि उस स्ट्रेटजी को अप्लाई करने का समय मेरे पास में नहीं है, लेकिन एक बात तो है कि भाई इंस्टीट्यूट के तौर पर तो हम ठीक ठाक सफलता प्राप्त कर चुके हैं। तो थोड़ा बहुत अकल है, उस पर भरोसा रख के रखना कि जो स्ट्रेटजी आपको बताई है उसमें कंप्लीटली आपके दिमाग की हर एक कमजोरी का ध्यान रख के स्ट्रेटजी बनाई गई है। अगर आप फॉलो कर लोगे, मैं बता रहा हूं अभी 21 दिन नहीं हुए हैं, आप 21 दिन में लोगों की आदतें बदल जाती हैं। अगर 21 दिन आप लोगों ने 8-8 घंटे की पढ़ाई कर ली, आप दोबारा 8 घंटे की पढ़ाई करने से कभी कतराएंगे नहीं। और आप भी जानते हो, अपने इतिहास को उठाकर देख लेना कि अगर आपने 8 घंटे पढ़ाई कर ली ना, तो आपका सिलेक्शन हमारी वजह से नहीं होगा, ऑटोमेटिकली हो जाएगा। सिर्फ वो आदत अगर आपको पढ़ने की लग गई और समझने की लग गई। ठीक है देवेंद्र जी। सर, मैंने 2019 वाला वो वीडियो देखा था आपका। हम्म। फर्स्ट टाइम मैंने जब तैयारी शुरू की थी, आपकी वीडियो से ही शुरू की थी, मैं किसी कोचिंग में नहीं गया। जी। उसके बाद मेरा 2019 का प्री निकला, मेंस भी निकल गया, लेकिन वो इंटरव्यू में फंस गया। हम्म। 20 का भी निकला अभी तक। अब पहली बार आपसे पढ़ रहा हूँ, मतलब कोचिंग में किसी में नहीं गया, ना ऑनलाइन ना ऑफलाइन, बस नहीं, एक ये वीडियो बहुत देख के। अच्छा है। देखिए इसमें कोई अगर ऐसा है तो अब थोड़ा सा आपके लिए फायदा क्या हो जाएगा कि आपने अपने डायमेंशंस जो आपके थे वो आपके पास में रेडी होंगे, और जो मल्टीपल डायमेंशंस हमारे टीचर्स के हैं, हम लोगों के हैं, वो आपको मिल रहे होंगे। और इनको मिक्स कर लोगे तो जो जहां 2-4 नंबर के इंटरव्यू में कमी रह गई होगी ना, तो वो अपन लोग पूरा कर लेंगे आराम से। जी सर, जी सर। ठीक है जी। थैंक यू सर। ओके जी। काव्या जी बताइए, और सबके मेरी शक्ल देखने के लिए आते हो क्या?
इतना स्मार्ट नहीं हो बेटा। हेलो, नमस्ते सर। हाँ, नमस्ते काव्या, बताओ बेटा। सर मेरा ना, मैं आज सर रीवा आ गई हूँ, लेकिन मुझे ना वो नहीं मिला, रिजर्वेशन नहीं मिल रहा है सर, 19 का मिला। तो कोई दिक्कत नहीं, क्लास तो चली रही है ना अपनी। जी सर, मतलब मैं उस समय आने वाली थी सर, मतलब 2 दिन मैं रुकी क्योंकि रिजर्वेशन मुझे यहाँ से जाने का भी नहीं मिल रहा था सर, तो मैं 2 दिन रुकी, लेकिन सर बहुत ज्यादा दूर पड़ रहा था, इसलिए मैं आ नहीं पाई क्लासेस में। नहीं नहीं, कोई समस्या नहीं है, अभी आप आराम से आ जाओ, तसल्ली से आ जाओ, क्लास तो आपकी चल ही रही सर मैं जी यस सर, बाकी तो मैं रिकॉर्डिंग देख रही हूँ सर, तो 19 मतलब सर 20 को आ जाऊँ तो 21 से मैं ज्वाइन कर सकती हूँ ना सर ऑफलाइन है। का? अरे आराम से करो ना, किसने मना किया, तुम्हारी सीट बुक है, परेशान मत हो, ठीक है, तुम आ जाओ। ओके ओके सर, थैंक यू सर, बस हाँ, इतना ही बस पूछना थोड़ा था, सा थैंक यू खाने सर। पीने की चीजें बांध के लाना, कि ब्रेक ब्रेक कम मिलता है तुम जी लोग, खाने की जरूरत नहीं है, यस सर, ठीक है। यस सर, थैंक यू सर, थैंक यू ओके, सर। चलिए, बिल्कुल सही बात है, आदिल नहीं बात कर रहा है, बिल्कुल सही बात है, हमें नए बच्चों से ही बात करनी है। ये नए वाले शांत अगर बैठे रहे ना, बता रहा हूँ, बोलना सीख लो, इंटरव्यू में क्या करोगे, ऐसे कैसे चलेगा। रोशनी जी बताइए। रोशनी जी अनम्यूट कीजिए अपने आप को, एक ऑप्शन होगा अनम्यूट करने का। रोशनी, रोशनी गायब हो गई। निर्मला जी, जब तक रोशनी जी वापस आएंगी, निर्मला जी आप आ जाइए, उनका नेट चला गया। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग निर्मला जी, बताइए। सर ना 3 क्लास तक तो ठीक रहता है, उसके बाद ना आलस सा आने लगता है, ऐसा लगता है कि बस क्लास छोड़ दो, तो वो कंटिन्यूटी नहीं रह पाती है। बेटा और दूसरा कहाँ वो रहते हो, बेटा कहाँ रहते हो? सर देवास में ही। देवास में? अरे मेरे बगल में हो, चिंता मत करो, एक आध दिन आते हैं डंडा लेके, चिंता मत करो, उनको नहीं, सारी आलस और निकल जाएगी। आप ये सोचो, हमारे यहाँ ऑफलाइन बच्चा 11 घंटे सीट पे बैठता है, ऐसे टेढ़ा अकड़ जाता है पूरा, को कुछ नहीं बचता है, वो 11 घंटे बैठता है बच्चा। जी सर, और वही के बाद इतनी लंबी क्लास चलती है तो फिर उतना रिवीजन नहीं हो पाता, तो अभी आपने बता ही दिया उसका, तो कि मैक्सिमम 7। आप देखो, एक आप हमेशा एक चीज सोचो, जिंदगी में जब हमें आगे बढ़ना होता है, तो हमें ये समझना पड़ता है। जया, मैं जरूर आपके सवाल, बिल्कुल मैंने भूला नहीं हूं, जस्ट मैं आपको जवाब दूंगा। हमें एक बार समझनी पड़ती है कि हमें जो हम कल थे उससे बेहतर अपने आप को आज बनाना पड़ता है। आपका कंपटीशन आप ही के कल से होता है, और आपको रोज अपने आप को आगे बढ़ाना होता है। तो आप सिर्फ एक बात का ध्यान दो कि कल आपने जितना पढ़ा था, आज आप कम से कम उतना या उससे ज्यादा ही पढ़ो। और जितना आप बिना इस कोर्स के पढ़ रहे थे, बिना डायरेक्शन के आप पढ़ रहे थे, उससे ज्यादा जरूर पढ़ो, ताकि कुछ तो इस 5,000 रुपए देने का फायदा हो, राइट? कुछ तो फायदा हो, ये ध्यान दो कि आपको अपने आप इंप्रूवमेंट करना है। मैं भी मानता हूं कि 8-10 घंटे की पढ़ाई, ये मतलब एक लगभग मैंने आपको इम्पॉसिबल वाला टास्क दिया है, और इम्पॉसिबल वाला टास्क मैंने भी लिया है कि हम लोग इसको पूरा करा सकते हैं 90 दिनों में, क्योंकि आप आत्मा से, आप सब लोग जानते हैं अंदर से कि 90 दिनों में एमपीपीएससी मेंस का सिलेबस कवर करा पाना। और किसी को लग रहा है कि हम लोग जल्दी भाग रहे हैं? एनीवन, कोई मुझे बताया जरा। रोशनी, आप क्या आवाज है भाई, बोलो रोशनी जरा, अनम्यूट करो अपने आप बेटा, अनम्यूट करो, अनम्यूट करो, अनम्यूट करने का ऑप्शन होगा वहां पर, एक म्यूट हटाने का ऑप्शन होगा, देखो। हाँ, अब बोलो। आवाज नहीं आ रही, आवाज नहीं आ रही। ये हेडफोन हटाओ अपना, या फिर अनम्यूट करो, आवाज नहीं आ रही अभी आपकी, नहीं लगा है? दोबारा बोलो हटा के, नहीं म्यूट हटाओ, म्यूट हटाओ। हाँ अब बोलो। हेलो। हाँ, आ गई, आ गई, आ गई। सबसे पहले सर आपको नमस्ते। और रक्षा अकेडमी की पूरी टीम को, मतलब इतना अच्छा मटेरियल इतने इजी वे पे बता रहे हैं, तो उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। और सर जैसे इस पे 5 सब्जेक्ट चल रहे हैं, मतलब 5 क्लासेस होती है, तो मेरी हैबिट क्या है कि जब तक मैं नोट डाउन ना करूँ, अपनी नोट्स ना बनाऊं, चाहे देखकर ही बनाऊं, जब तक मैं अपने हाथ से नहीं लिखती, तब तक मुझे सेटिस्फेक्शन ही नहीं होता है कि मतलब मैंने कुछ पढ़ा है। सुनना बस मेरे लिए सफिशिएंट नहीं है, उसको मुझे लिखना भी होता है। सो लिखने की वजह 2-2 घंटे की क्लासेस होती है, तो इतना ज्यादा हो जाता है, तो उसको फिर कभी-कभी क्लासेस बंक भी करनी पड़ती है, क्योंकि पुराना, सपोज आपकी कल की क्लास मैंने नहीं देखी है, तो फिर आज की क्लास में मुझे समझ में नहीं आएगा, तो पहले देखना पड़ेगा पुराना, फिर नया, तो इसमें मुझे दिक्कत हो रही है। तो सर क्या नोट्स मैं ना बनाऊं?
या फिर ऐसे ही पहली मतलब बात करती जो रहूं? रोशनी आपकी आदत है, उस आदत का शिकार मैं भी हूं कि भले मैं रफ लूंगा, मतलब समझ रहे हो आप मेरी बात को, वो पेन चलना जरूरी होता है। अगर वो पेन नहीं चलेगा तो यस मतलब वो दिमाग में नहीं आ यस रही है बात, मतलब मेरे साथ भी ये बीमारी है। हाँ, और मैं इसको लग ही नहीं बहुत रहा ही, कि हाँ पढ़ रहे हैं। हाँ, लगता ही नहीं कि हम पढ़ रहे हैं। मतलब अगर मैं तो यहाँ तक कोई बात भी कर रहा होता हूँ तो मेरा पेन वो चलता है, ठीक है, कुछ ना कुछ लिखने की आदत यस है। सर। मैं इसमें ये कह सकता हूँ आपसे, बेस्ट पार्ट ये है कि चूंकि आपको नोट्स तो हमारे एंड से मिल ही जाने हैं लगभग, है ना, और प्रिंट आउट हो ही हाँ जाने हैं। आप कॉपी पेन हाथ में लेके रखो, नॉट एज इट इज, ठीक है, कि आप पूरा लिखो, क्योंकि पूरे तो नोट्स आप लिखोगे तो आपका समझ आएगा, हाँ आप कवर नहीं कर पाओगे। बट जितना आपको लगता है कुछ इंपॉर्टेंट कहानी है, वो अपना साथ में क्लास के लिखते चलो। कई यस बार ये सर। होता है, जैसे आप खासकर मेरी एथिक्स क्लास में देखना, कई बार आपको कॉपी से वो समझ में नहीं आएगा जो मैंने एग्जांपल्स देके आपको समझाया होगा, राइट। यस सर, तो इससे एग्जाम्पल आपकी जो मैटर लिखने करता की, है। जो आपका जो दिमाग है, इसको बुद्धू बनाना बहुत आसान होता है। दिमाग जो होता है इसको बुद्धू बना, दिमाग को जरूरी है कि आपका पेन चले। जब तक पेन नहीं चलेगा इसको सेटिस्फेक्शन नहीं होगा कि आपने पढ़ाई करी है। तो रफ ले लो, यस दो सर तीन यस रफ सर। ले लो, अलग अलग विषयों के अपने रख लो, और उनमें अपने पॉइंट पॉइंट लिखते चलो। वो पॉइंट वैसे भी आपको काम आएंगे, दिमाग भी बुद्धू बना रहेगा। और जब आपके नोट्स आएंगे क्लास वाइज आप लिख लो, जब उन नोट्स को आप पढ़ रहे होगे, अगर कभी आपको ध्यान आएगा कि यार इसका सर ने क्या बताया था, तो आपने क्या किया होगा, वो कुछ लिखा होगा, जो भी अपने मन से हम लोग लिखते हैं, तो आपको रिकॉल करने में बहुत हेल्प करेगी। समझ गए ना? यस एक सर। सॉल्यूशन अच्छा आपका ये कि हो सकता है। वही पीडीएफ नोट्स वगैरह का क्या है, एक तरह सिनॉप्सिस वाला जो नोट्स होता है और एक फुल नोट्स है अपने पास, दो वैरायटीज है ना। सिनॉप्सिस में थोड़ा सा शॉर्ट में है और उस पे थोड़ा सा लेंथी है, तो क्या हमको दोनों फोटोकॉपी रखनी चाहिए? मेरे हिसाब से अगर आप पहले पढ़ चुके हैं तो आप केवल सिनॉप्सिस बेस्ड रखें, क्योंकि वो आपके क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में है। और मेरा तो वैसे भी आप जान रहे हो तो डिटेल में ही जा रहा हूं। जैसे मैंने अभी आपसे जस्ट एक सवाल मैंने आपसे पूछा था, थोड़ी और लोगों की कंफ्यूजन भी दूर होगी। समवेयर लोग ये सोच रहे हैं कहीं पर कि ना ये बहुत एक क्रैश कोर्स टाइप की चीज है, ये बहुत जल्दी पढ़ाने वाली चीज है। आप मुझे ये बताओ, हम लोग कहाँ डिटेल पे ध्यान नहीं दे रहे हैं? जहां जितनी रिक्वायरमेंट है उतनी डिटेल में हम लोग जा रहे हैं। जिस विषय को जितनी जरूरत है गहराई की, उतनी गहराई में हम यस लोग जा सर। रहे हैं। दूसरा, आपको एक बात और समझना पड़ेगा, मैंने कहा कि 90 दिन में आपका सिलेबस कवर कराऊंगा, लेकिन 90 दिनों मेरी क्लास 10 घंटे और 8 घंटे चल रही है। नॉर्मल क्लास जो आपकी चलती है, नॉर्मल आप क्लास की बात करो तो वो 4 घंटे 5 घंटे चलती है। तो इस हिसाब से भी देखा जाए कि जो काम आप 6 घंटे में कवर, 6 महीने में कवर करोगे, वो हम 3 महीने में डबल मेहनत करके कवर कर रहे हैं। तो ये गलतफहमी अपने दिमाग से सब लोग निकाल देना कि कोई फास्ट चल रहा है या बहुत शॉर्ट में चल रहा है, ऐसा कुछ नहीं। जितना रिक्वायर्ड है, मुझे नहीं, जस्ट मैं आपको नहीं बता रहा रोशनी, बट कई बच्चा नया होता है, उसको लगता है सर ये हाँ अलग हाँ है, डिटेल अलग है, ऐसा अलग है। बेटा ऐसा कुछ नहीं है। आपकी जब क्लासेस सर, मेरा डिवाइड, हाँ बताइए बताइए। ये फर्स्ट ही है, मतलब मैंने अभी जो प्री दिया है तो सेल्फ स्टडी से ही दिया है, तो उसमें सर समथिंग 70 to 71 समथिंग जा रहा है। अब पता नहीं रिजल्ट में क्या होता है, और मेंस का मतलब 0 जो होता है वैसा है। तो मतलब जो भी है वो सब आपके पीडीएफ से ही पढ़ना है, तो उतना मुझे लगता है सफिशिएंट। अगर उतना कर लूंगी तो मेरे लिए बहुत है, बट उतना ही कवर अप करना बहुत बड़ी बात है अभी के हिसाब से। चलो अच्छा है। प्रिया कुछ बोल रही थी, प्रिया क्या कह रही थी? मैं फिर बोलूंगा एक बार। प्रिया कुछ कह रही थी, क्या कह रही थी? हाँ, उसका ये सॉल्यूशन हो सकता है कि वो जो उनको लिखने की आदत है तो वो ये कर सकती है कि लाइव क्लास की जगह रिकॉर्ड क्लास देख लें और पीडीएफ को पहले प्रिंट करा ले, वो भी सिनॉप्सिस वाले। तो उससे ये होगा कि जब वो क्लास देखेंगे और कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन होगी तो उसमें वो ऐड ऑन कर सकती हैं, तो इससे उनको लिखना भी हाँ, नहीं पड़ेगा। ये भी एक ऑप्शन ये आप सब कर सकते हो, आप लोग ये सही है। ये भी आप कर सकते हो, लिखने का टाइम बहुत ज्यादा बच जाएगा आपका। हाँ वो हाँ, चीज तो भी फिर आप मुझे ना ऑफलाइन क्लासेस देखनी पड़ती हैं, ऑनलाइन में क्या लिखना भी होता है, वो सब तो उतना फास्ट नहीं हो पाता, उसके लिए आप तो रिकॉर्ड फिर मुझे क्लास देखिए ऑफलाइन देखो काफी भैया, मुझे फायदा है। इतना पता है कि जब तक जो विषय मैं पढ़ा रहा हूँ उसमें लाइव रहना, केवल मैं अपने विषयों के लिए रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे वाले विषय जो हैं वो अंडरस्टैंडिंग वाले विषय हैं। अगर आपको उस नहीं सर, टाइम, हाँ, इथिक्स फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं और ऐसा मतलब इसके वर्डिंग जो होते हैं उसकी हम लोग खुद से पढ़ेंगे तो मीनिंग कभी नहीं निकाल पाएंगे।
उसको जब तक आप एक्सप्लेन नहीं करेंगे तो वो नहीं समझ में नहीं हो आता। पाएगा, इसलिए बोल रहा हूँ चाहे एथिक्स हो चाहे समाजशास्त्र से जो मेरे, मैं ये नहीं कह रहा कि दूसरों के विषय में, मैं मेरे सारे टीचर भी इस वीडियो को कभी देखेंगे बाद में, तो मैं ये नहीं बोला कि आपके विषय इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन चूंकि मेरे विषय मनोविज्ञान से संबंधित हैं और उन विषयों में जो शब्दावली होती है वो साधारण शब्दावली नहीं है, उसके लिए आप कम से कम मेरी सारी क्लासेस, चाहे लोक प्रशासन हो चाहे आपके एथिक्स हो, मुझे दूसरा नहीं पता, वो आप लाइव ही देखिएगा, क्योंकि दो चीजें हैं, पहला समझने के लिए जरूरी है और दूसरा ये विषय आपकी पर्सनालिटी डेवलपमेंट में बहुत आपको हेल्प करेंगे, एक मोटिवेशन बनाए रखने में आपको बहुत हेल्प करेंगे, तो इनको आपको रेगुलर रखना है, ठीक है? क्लियर है? और रोशनी आप चिंता मत करो, आप पहली बार जरूर पढ़ रहे हो, लेकिन जब आप पेपर देके आओगे इस बार मेंस का, भगवान करे आपको मौका मिले, तो वो पहली बार जैसा नहीं जाएगा, उसमें बहुत बड़ा अंतर आएगा। ये मेरी गारंटी है कि आप लोगों की कॉपियां अलग दिखाई देंगी। अभी तो सिर्फ पढ़ रहे हैं, आंसर राइटिंग होने दीजिए, अभी सिर्फ कवर करिए, 50 दिन बचेंगे आंसर राइटिंग करने के लिए, करेंगे हम लोग, तो उसमें तो आने दीजिए मुझे। क्लियर? क्योंकि अभी आप लोगों ने, मैं एक ही बात कहूंगा कि अभी आप लोगों ने केवल हम सब टीचर्स को पढ़ाते हुए देखा है, मुझे भी पढ़ाते हुए देखा है, और अभी तक आपने उत्तर लिखते हुए नहीं देखा है। बहुत सालों तक अपने मन के अंदर जो कुंठा बैठा के रखे हैं कि हमें कभी मेंस का मौका मिलेगा देखने के, करने के लिए, लेकिन तैयारी उसके पीछे है। तो जब उत्तर आपके सामने आएंगे, खासकर जो भी विषय अपने अपने टीचर लेके आएंगे, उन उत्तरों में अपनी एक बात होगी, अपनी एक समझ होगी, और वो आपको एक ऐसी अप्रोच देंगे। मैं ये कह रहा हूं कि भले आप 4 मेंस लिख चुके होंगे, लेकिन एक पॉइंट, हर क्वेश्चन में एक पॉइंट आपको हो सकता है सीखने को जरूर मिलेगा। मैं कभी नहीं कहता कि हम बेस्ट होंगे, बट कुछ नया जरूर होगा और वो आपको बहुत अच्छा इंप्रूवमेंट देगा, ये गारंटी हमारी है, ठीक है? चलिए, आप मोस्ट वेलकम जी। 10 मिनट बचे हैं, अरे भाई जी टाइम कहाँ जाता है। खैर हम लोग दोबारा भी मिलेंगे। हाँ, इसके बाद विपिन, मंजुषा, सलोनी, तीनों लोग अनम्यूट कर लो और सबसे पहले विपिन बोलेंगे। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग विपिन, बताइए। सर मेरी भी यही प्रॉब्लम है, जैसे मेरी क्लासेस एक वीक की पीछे चल रहा हूँ मैं, तो मैं अभी रिकॉर्डेड क्लासेस ही देख रहा हूँ और उनको प्रिंट आउट करा के एड ऑन करता जा रहा हूँ उन पे। तो सर ये क्वेश्चन था कि लाइव देखना कंपलसरी है या ऐसे रिकॉर्डेड में भी? आप जैसे चाहो वैसे देखो, 2x पे देखो, बस कोशिश ये करो कि आप अगर पुरानी कुछ क्लासेस छूट गई हैं तो अभी स्पीडली 2x से देखकर अगर आ जाओ लाइव पे तो बहुत अच्छी बात है। अदरवाइज देखो, अगर आपको समझ में आ रहा है कोई समस्या नहीं, आप रिकॉर्डेड देखो, कोई दिक्कत नहीं, कहीं कोई दिक्कत नहीं। और जहां समझ में ना भी आए उसको लिख के रख लेना, आगे समय आएगा जहां पे हम लोग क्लियर करेंगे उसको, है ना? ओके, ठीक है, थैंक यू। मंजुषा। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग मंजुषा। हेलो। हाँ बोलिए। सर मेरा क्वेश्चन भी सेम है। मैं जॉब वाली हूँ, तो मेरे लिए पॉसिबल नहीं हो पाता कि मैं सुबह मतलब आपकी क्लास लाइव देख पाऊँ। 8 से 10 का जो टाइम रहता है उस समय तो मुझे रेडी होना रहता है और मुझे 9:45 बजे निकलना होता है, तो मैं जनरली जितनी भी क्लासेस है वो रिकॉर्डेड ही देखती हूँ। अच्छी बात है, तो बहुत बढ़िया बात है। नहीं तो 8 से 10 में एक ब्लूटूथ लगा दो, क्लास चालू कर दो, कनेक्ट कर दो, चलने दो और अपना काम करते रहो। सर वो नहीं हो पाता, वो ट्राई कर चुकी हूँ मैं, खाना बनाते करते ये करते सर वो सब गायब हो जाता है, वॉश आउट हो जाता है, वो पता ही नहीं चलता कहाँ क्लास गई, क्या हुआ। हाँ बस मैंने अपने डाउट्स लिख के रखे हैं, जब कभी किसी दिन में लाइव या कभी आपसे बात होगी तो मैं आपको वो पूछ लूंगी करके, कि जो चीज मुझे नहीं बन रही है। कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत। ओके सर। एक बार चैट वालों को बता दूं, रामू जी, मैं सर हाँ सर वो जो हिंदी वाले जो सर है मयंक सर, मैं मतलब वो बहुत ही अच्छा पढ़ाते हैं। मैंने आज तक कभी इतनी अच्छी हिंदी नहीं पढ़ी थी। मतलब मेरा फर्स्ट टाइम है, बट वो बहुत ही शानदार हिंदी पढ़ाते हैं। बाकी टीचर तो पढ़ाती ही नहीं है ना? अरे नहीं नहीं सर, मैं दुख हो गया आज, मैं वो नहीं कह रही, मैं पढ़ी ना हिंदी की बात। अच्छा आप ही पढ़ाते हो। सॉरी सर, मैं भी टीचिंग प्रोफेशन में, सर मैं भी टीचिंग प्रोफेशन में हूँ, मैं ऐसा नहीं बोल सकती, लेकिन जो है तो है, आप तो हैं ही फिर बेस्ट हो, तो कोई बात ही नहीं मजाक कर रहा हूँ मैं। देखो मेरे लिए तो खुशी की बात, इसीलिए मैंने आपसे कहा, मैंने 11 घंटे जो आपकी क्लास कराई है मंजू, मैं पहले ही वो चीज नोटिफाई कर चुका हूँ कि मुझे पता है कि मयंक जैसी हिंदी अभी प्रेजेंट में कोई और आपको दे नहीं पाएगा, और इसीलिए मयंक से मैंने रिक्वेस्ट की थी कि भाई साहब तुम्हारे जो भी प्रोग्राम है वो छोड़ो, और इसीलिए मैंने आपको 10-10 घंटे तक खींचा है आप लोगों की क्लास को, क्योंकि वो जो अभी हिंदी दे पा रहा है, क्योंकि वो सेल्फ मेहनत करता है।
उसके अंदर क्या है, एक सेल्फ जी इम्प्रूवमेंट सर, वाली बहुत बात। बहुत बढ़िया पढ़ाते हैं। तो बस वही मैं वही इससे पहले कभी हिंदी नहीं पढ़ी, मैं भाग जाती थी ऑफलाइन क्लासेस में भी। मतलब ये नहीं, लेकिन अब फर्स्ट आप टाइम मैं हिंदी पढ़ोगे, इतने अच्छे से पढ़ रही हूँ। मैं वही कह रहा हूँ आपसे। हाँ सर, हाँ इसीलिए हम लोग जैसे डेफिनेटली। अभी हमें बलराम सर और आदित्य सर, नागर सर को हमें लेके आना है आंसर राइटिंग के लिए, क्योंकि दोनों के पास में आंसर राइटिंग के लिए बहुत ज्यादा अनुभव है। तो अभी हम उनको बिल्कुल गैप नहीं दे रहे हैं, बिल्कुल भी गैप नहीं दे रहे हैं, लगातार उनकी क्लास करवाएं, ताकि जैसे ही उनकी क्लास खत्म हो वो दोनों के दोनों आप आंसर राइटिंग के ऊपर जुट जाएं। तो हमारी हर फैकल्टी की अपनी एक विशेषता है, और मैं उस विशेषता को एक्सप्लोर करता हूं और फिर उन्हें उस तरीके से डायरेक्ट करता हूं। और किस्मत की बात बहुत अच्छी है कि हमारी फैकल्टी बात सुनती भी है, मानती भी है और समझती भी है, और उसका नतीजा आप देख रहे हैं कि पूरी टीम जो है आपकी एक बॉन्डेड तरीके से चल रही है, और रिजल्ट आपके सामने है। सलोनी, आपका प्रश्न था बेटा, फिर आप लोगों के पास में आ रहा, 3 लोग और बचे हैं। सलोनी जी बोलिए। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सलोनी, बताइए। जी सर, मेरा भी यही सेम क्वेश्चन था कि रिवीजन नहीं हो पाता है और क्लासेस तो सर बहुत अच्छी चल रही है। अब इसका मैं अंत में एक जवाब दे दूं 1 मिनट में, जिन्होंने पूछा रिवीजन नहीं हो पाता है। बेटा जब तक क्लास नहीं चल रही थी तब तक कौन सा बहुत ज्यादा पढ़ रहे थे, समझना मेरी बात को। जी सर। तो अभी जितना पढ़ पा रहे हो वो पढ़ो, पहला, ठीक है। और दूसरा जो बचा है, कहाँ भागा जा रहा है, तुम्हारे पास में है, कर लेना कवर। जब आंसर राइटिंग कराएंगे उस टाइम पे 4-4 घंटे क्लास चलेगी, समय मिलेगा, कवर कर लेना, कोई समस्या नहीं है। लेकिन जितना करो अच्छे से करो, है ना। जी सर। ठीक है। आकाश मिश्रा, अंकिता और कपिल तिवारी और कीमती, चारों लोग अपने आप अनम्यूट करो, क्योंकि समय मेरे पास 5 मिनट ही बचा है। कीमती आप बोलो सबसे पहले, कीमती जैन जी अनम्यूट करो बेटा अपने आप को। हाँ हेलो सर। हाँ बोलो बोलो कीमती बोलो। सर एक रिक्वेस्ट थी आपसे। बताइए। सर वही मतलब सेम प्रॉब्लम आ रही है, मतलब रिवीजन नहीं हो रहा प्रॉपर, तो मतलब एक दिन का संडे का ऑफ रखना चाहिए। मतलब ऐसा नहीं क्लास होना चाहिए आंसर राइटिंग की, बट मतलब कोई एक क्लास होना चाहिए 3 से 4 घंटे की, बाकी रिवीजन के लिए टाइम होना चाहिए एक दिन का। बस ये वाला संडे और दे दो हमें थोड़ा सा, हम खुद अपने टारगेट से पीछे चल रहे हैं अभी, फिर मैं कर दूंगा ये, ठीक है। ओके। रिवीजन का एक सॉल्यूशन मैं दूं? हाँ दे दो प्रिया, दे दो, जल्दी दे दो बस। हाँ 10 से 11 घंटे की एक दिन की स्टडी होती है। आप लोग नेक्स्ट डे सुबह जब, या तो थोड़ा सा जल्दी उठना पड़ेगा, 6 से 8 आप लोग रिवीजन कर सकते हो सारे सब्जेक्ट का, क्योंकि एक बार सिर्फ नजर मारनी पड़ती है, बाकी तो सब पढ़ा रहता है ना। तो ये चीज हो सकती है नेक्स्ट डे। अपने अपने तरीके से करो। तुम बहुत पुराना पढ़ रही हो बेटा, बहुत लंबे समय से जुड़ी हुई हो, बहुत लंबे समय से पढ़ रही हो, इसलिए हो रहा है रिवीजन। तुम डायलॉग बाजी ना करो यहाँ पे, ये बेचारे नए नए बच्चे आए हैं, ठीक है। 2 बार तो पढ़ी चुकी हो हमसे सब चीजें, है ना। ये देखो होशियार लोगों को सब बना रखा है नोट्स वगैरह। कीमती टेक योर टाइम, मैं संडे की रिक्वेस्ट आपकी देखता हूँ, करता हूँ उसको पूरा, ठीक है। कपिल तिवारी जल्दी से अनम्यूट करो बेटा अपने आप, अनम्यूट करो, जल्दी अनम्यूट करो। हेलो। हाँ कपिल। हाँ सर, सबसे पहले सर गुड इवनिंग सर, मैं आपको दिख रहा हूँ क्या? हाँ बिल्कुल तुम दिख रहे हो, बढ़िया स्माइल कर रहे हो, बढ़िया अच्छे लग रहे हो। जी सर। जी। सर सबसे पहले सर थैंक यू सो मच सर ये इनिशिएटिव लाने के लिए। मैं सर अभी इंदौर से ही बात कर रहा हूँ, ऑफिस आया था, आप मुझे मिले नहीं थे। जी। सबसे पहले तो मुझे आपसे मिलना था, क्योंकि लगभग 2 बार मिस देने के बाद अब ये समझ में आने लगा कि हमें जरूरत किस चीज की थी। अगर ये चीज पहले कहीं हो जाती तो सही सब सही रहता। और दूसरी बात ये है कि हाँ, इसका जो और फ्रेंड्स पूछ रहे हैं कि रिवीजन कैसे करें, तो उसका एक तरीका ये हो सकता है सर कि कहीं ना कहीं हम मतलब जैसे जो सर हमारे नोट्स सिनॉप्सिस नोट्स दे रहे हो, तो उसकी फोटो कॉपी निकलवा के हम खुद अपने पास रख लें पहले से, तो वो कहीं ना कहीं वो अंडरलाइन चीज हो जाएगी, तो एक ग्रिप बनती है सर उस चीज से। और जैसे एक क्लास खत्म होती है तो बीच में उसे 15-20 मिनट उसका रिवीजन किया जा सकता है। और सुबह टाइम अगर लाइव क्लास नहीं ले रहे हैं तो आप आंसर राइटिंग कर सकते हो उसके टाइम में 1.5 घंटे आपको आंसर राइटिंग करनी ही पड़ेगी। मतलब कहीं ये मेरा डाउट भी था और मैं सजेशन भी दे रहा हूँ सर। नहीं बिल्कुल 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 सही बात है। नहीं कपिल सही से, और अभी कल मैं रहूंगा ऑफिस में 10 बजे के बाद में, 10 बजे मेरी क्लास खत्म होगी, तो अगर टाइम मिले तो उस टाइम पे आ जाना, या शाम को रहूंगा मैं 6 से 8 के बीच में, तो आ जाना। और सर अब सर इतना ही हो सकता है सर, 5000 में आप जूम मीटिंग मत लिया करिए, क्योंकि वो 5000 में अफोर्डेबल नहीं है कहीं ना कहीं। मतलब व्यक्ति 5000 में अगर इतना कोर्स दे रहा है और अलग से टाइम लेके जूम मीटिंग भी दे रहा है, अरे मालिक सिलेक्शन दे दो हमें, उसके बाद में सब हो जाएगा। देखो कपिल, मार्केट में आप इंदौर से हो, तो इंदौर में एक सबसे बड़ी चीज है कि मेरे बारे में अंकिता, आकाश, अगर आपके सवाल रह भी जाएं तो परेशान मत होना, मैं हूं और आपके बाद में सवाल ले लूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। कोई बात नहीं सर।
हाँ कपिल इंदौर में भैया आप सर को बहकाओ मत। नहीं हम लेंगे चिंता मत करो। नहीं एक चीज है, इंदौर में हमारे बारे में बहुत नेगेटिविटी फैलाई जाती है। नहीं सर ऐसा नहीं है सर। नहीं सर बिल्कुल नहीं है ऐसा। नहीं बेटा सर सारे शहरों में आप सबसे बेस्ट हो। अरे बेटा सलोनी इंस्टीट्यूट्स के द्वारा बात कर रहा हूँ मैं, इंस्टीट्यूट्स के द्वारा, करेक्ट, मैं इंस्टीट्यूट्स के द्वारा बात कर रहा हूँ, बच्चों की बात नहीं कर रहा हूँ। इंदौर में इंस्टीट्यूट द्वारा बहुत ज्यादा हमारे बारे में नेगेटिविटी फैलाई जाती है कि सबसे पहला बोलते हैं उनके पास से कोई सिलेक्शन नहीं हुआ। तो मैं महामूर्खों से पूछा जाता हूँ बेटा 2019 किसी के साथ से सिलेक्शन नहीं होता सर। तो बेटा आज तक रिजल्ट जब से मैंने खोला है तब से आज तक रिजल्ट आया ही नहीं है, तो सिलेक्शन में कहाँ से दिखा? नहीं सर मैं सर खुद से पढ़ा हुआ हूँ सर, किसी भी क्लास से सिलेक्शन नहीं होते सर। नाम हिंदी मीडियम का मैं स्टूडेंट हूँ। चली जाते हैं यूट्यूब के ऊपर, नाम मत लिया करो। ओके सर, सॉरी सर। कोई बात नहीं, मैं इसको म्यूट बस कोई बात नहीं, बोरा भर भर के आपको सिलेक्शन दिलवाएंगे। हाँ बस। अच्छा सर हेलो। हाँ हेलो सर। सर इतना जरूर कह सकते कि जैसे सर अभी कुछ क्लास अगर स्किप करते, जैसे हिंदी की क्लास अभी स्किप करते चल रहे बाद में ले ले, तो सर कहीं ना कहीं वो हमारी सुटेबिलिटी है। बिल्कुल सुटेबिलिटी, कोई दिक्कत नहीं है। लास्ट 30 सेकंड है, क्लास बंद हो जाएगी। आज की मीटिंग बहुत अच्छी रही, ठीक है। ऑफलाइन ज्वाइन ना करने का रीजन यही था सर कि कहीं ना कहीं हम कवर ही नहीं कर पाते, बहुत हेक्टिक शेड्यूल 8 to 6। सर आप लोग कैसे कर लेते? 8 to 7 सॉरी सर, ठीक है। 15 लोग बैठते हैं, मैं देख के आया हूँ सर वहाँ पे लाइब्रेरी की जस्ट बाजू में। सब हो जाता है, कल क्लास में आके मिलो। चलो ये एंड हो रहा है। ये मीटिंग बहुत हाँ खत्म हो जाएगा, ऑटोमेटिक खत्म हो जाएगा। बोल दो किसको? सर कल कॉल कर सकती हूँ? हाँ कर लेना बेटा, कॉल कर लेना, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। सर कितने बजे प्लीज बता दीजिए। 12 के बाद। सर मेरा क्वेश्चन भी कर। आकाश आप कल कॉल कर लेना 12 के बाद बेटा, ये खत्म हो जाएगा ना, फिर मुझे 40 मिनट सीखना पड़ेगा, ठीक है। ओके सर 12 के बाद। ओके 12 के बाद कर लेना। मैं अपना नंबर डाल दूं ग्रुप में, 12 के बाद कॉल कर देना मुझे, ठीक है। जी सर प्लीज सर। ओके।